मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फिजिक्स प्रकाशिकी से लिया हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। कल मैंने बताया था आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से दो व्याख्या करेंगे हम यहाँ पर, एक तो परावर्तन की व्याख्या करेंगे और एक अपवर्तन की व्याख्या। लेकिन पहले हम समझते हैं परावर्तन की व्याख्या। इसके लिए सभी जानते हैं कि परावर्तन होने के लिए उसमें जो है दर्पण का होना आवश्यक है। तो हमने पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मैं एक दर्पण ले रही हूँ और इसको नाम दे रही हूँ Z Z'। ये दर्पण है आपका Z और Z'। ओके, यहां पर ये आपकी तरंगे ये आ रही, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपकी तरंगे थी, यहाँ पर आपका समतल तरंगाग्र बना रही है, ये आपका AB जब यहाँ से जाएगा और जब इस सतह से टकराएगा तो सबसे पहले जो वो टकराएगा वो यहाँ पर टकराएगा। इसको मैंने मान लिया क्या, ये जो A है वो यहाँ पर आकर के यहाँ मिलेगा और ये जो B पॉइंट है वो आपका यहाँ आएगा। ये आपका जो तरंगाग्र है वो यहाँ करके पहले जो दर्पण की सतह से टकराएगा वो इसका A पॉइंट टकराएगा। कौन सा पॉइंट टकराएगा? A पॉइंट। और A पॉइंट टकराने के बाद जो आपका B पॉइंट है, ये मान लीजिए जो किरणें हैं ये किस वेग से आ रही हैं? V वेग से। इसकी ये वाली जो है एक किरण, इसको पहुंचने में यहाँ पर ये पहुंची है A पर, लेकिन ये जो B पहुंचेगी वो आपका यहाँ पर T समय लेगी। T समय बाद वो कहाँ पर पहुंच रही है? इस दर्पण के सिरे पर पहुंच रही है, ठीक है, A' पर। ओके, अब बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हुई। द्वितीयक तरंगिकाएं निकली आपकी ये, ठीक है। इस तरह से ये आपका यहाँ पर परावर्तन शो होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये है परपेंडिकुलर, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर आपका ये हुआ यहाँ पर, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका B', ठीक है। ये आपका है AB और ये है आपका A', B'। ये हम जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को हम उठाएंगे। ठीक है, तो जरा चित्र को बनाइए। यहाँ पर हमने नॉर्मल डाला तो अभिलंब से आपतित किरण के बीच जो एंगल बना वो आपका क्या बना? I। मेरे को नीचे मल्टीपल में कहा है कि रोल नंबर बता दें। अभी चाहिए, क्लास चल रही है बेटा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है, मैं बाद में चलिए। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाला ये, और यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो बन रहा है एंगल R। इनको आप जरा हाईलाइट करके दिखाइए।
आपका आई होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एंगल आर। ठीक है, बी डैश बी ए डैश, ये दोनों इक्वल हैं। ए बी डैश और बी सॉरी ए डैश बी। ठीक है, ये जो आपका पाथ है ये वाला और ये वाला जो पाथ है, ये दोनों पाथ आपके क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इक्वल है तो पाथ है तो ये आपके बनेंगे यहां से यहां तक जाने में जो लगा समय है वो कितना है, टी। और वेग किस वेग से आ रही है ये किरण, v वेग से आ रही है। ठीक है, समय कितना लिया इसने, t समय। ठीक है, b से a डैश तक पहुंचनी है। आपका जो a डैश b या a b डैश आएगा वो आपका आ जाएगा v इंटू टी। कितना होगा, v इंटू टी। ठीक है, अब हम ये ट्रायंगल, ये आपका पहला चित्र है। दूसरा चित्र हम लेते हैं आपका ए बी और ए डैश। इधर एक और चित्र लेते हैं हम, ये है आपका ए बी डैश और ए। यहां पर आपका एंगल है आर और यहां पर आपका एंगल है आई। क्लियर, ये आपका एंगल शो कर रहा है तो यहां पर ये आपका हो जाएगा एल यानी लंब, और ये आपका आधार है और ये आपका है कर्ण। ठीक है, यहां पर ये एंगल शो कर रहा है तो यहां पर आपका जो लंब होगा वो ये बनेगा और कर्ण ये बनेगा आपका और आधार ये होगा। क्लियर है सभी के लिए, हाँ यहाँ ए डैश है। क्लियर, अब हम निकालते हैं साइन आई की वैल्यू। साइन आई की पहले हम ये चित्र नंबर 1 बना लीजिए और ये चित्र नंबर 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा चित्र नंबर 3। जैसे जैसे चित्र बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लैंग्वेज भी लिखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज लिखिएगा, लैंग्वेज लिखने के बाद में तब स्टार्ट कीजिएगा इसको। ठीक है, तो साइन आई जो होता है वो क्या होता है आपका, साइन जो होता है साइन थीटा वो आपका होता है L/K। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे चित्र नंबर 2 से। चित्र नंबर 2 से चित्र नंबर 2 में आपका ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है आपका ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। समझ लीजिए पहले इसको बेटा, ए बी ए डैश में साइन आई इज इक्वल
के क्या है? एल है आपका बी ए डैश और अपॉन के क्या है आपका ए डैश। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब निकालते हैं हम चित्र नंबर 3 से। ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। ओके, इससे आपका साइन आर इज इक्वल हो जाएगा आपका L अपॉन के और L क्या है यहाँ पर ए बी डैश। L क्या है ए बी डैश अपॉन और के क्या है आपका ए के डैश। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। यहां लिखेंगे हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपकी साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई किसके इक्वल है बी ए डैश अपॉन ए डैश और इधर साइन आर किसके इक्वल है ए बी डैश अपॉन ए डैश। क्लियर हुआ सबके लिए? अब यहां जरा हम देखेंगे चित्र नंबर 1 में आइए ए डैश। ए डैश कौन सा है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये है आपका ए डैश। और जो मैंने यहां दूसरा चित्र और तीसरा चित्र लिया है वो इस उभयनिष्ठ भुजा पर कॉमन भुजा पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो ए डैश जो है वो क्या है कॉमन भुजा है, कॉमन भुजा है। तो ए डैश कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बना बी ए डैश ओवर ए बी डैश। क्लियर हुआ? अब जरा ऊपर देखेंगे, हमने यहां पर दिखाया है ए बी डैश और बी ए डैश। मैंने बताया था आपको ये सेम डिस्टेंस है v इंटू टी। v इंटू टी बी ए डैश है और v इंटू टी क्या है आपकी वो सॉरी ए डैश ए बी डैश जो है वो क्या है आपका v इंटू टी। दोनों ही क्या है ये v इंटू टी है। तो v इंटू टी और v इंटू टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल कितना आ गया आपके पास 1।
इसका मतलब साइन आई बराबर साइन आर, और जब साइन आई इक्वल साइन आर होगा तो एंगल एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आई इक्वल आर। और यही परावर्तन का आपका दूसरा नियम है, ठीक है, कि आप जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत से हमने स्टार्ट किया था। ये जो आपकी रे थी ए, यहां पर गिरने के बाद यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलनी शुरू हुई और ये आपकी यहां निकली था। सेम जो रे बी आ रही थी वो आगे आगे दर्पण पर ए डैश पर पड़ी और यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलकर आगे पहुंच गई। ये जो आपका बी ए डैश और ए बी डैश था वो आपका क्या था, इक्वल था, इक्वल पाथ बनाए थे। और जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमारे पास निकल के रिजल्ट क्या आया, आई एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, यानी आई क्या है आपका आपतन कोण और आर क्या है आपका परावर्तन। और यही आपका किसका नियम होता है, परावर्तन। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आया होगा। और ये बेटा इसको आप जो है कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आता है ये। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ और होमवर्क ये है कि जो मैंने अभी दिखाया है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, आपको करनी है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। वो सेम ही है, बस उसमें यहाँ पर लिया है आपने दर्पण, क्योंकि दर्पण का यूज होगा परावर्तन में। अब आपको लेना है एक पट्टी, समतल पट्टी जो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर दिखानी है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका माध्यम 1 होगा, यहाँ माध्यम 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायु में चल रहा है आपका, यहाँ पर किस में चलेगा, कांच में चलेगा, माध्यम 2 होगा। उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही कर करके लेके आएंगे और आपका अपवर्तन आप खुद उसको कर पाएंगे, लेकिन इसको साथ में लेकर के चलिएगा। जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप इसका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, जब तुलनात्मक अध्ययन लेकर के चलेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो परावर्तन मैंने यहाँ समझाया है, अपवर्तन आप खुद करेंगे और बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि आप अपवर्तन की व्याख्या खुद करके देखेंगे। ठीक है।